वॉइस ऑफ लद्दाख की नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं सईद हाशिम रिजवी। किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की का अंदाज़ा इस इलाके की सड़कों को देखकर लगाया जाता है। बाहर से आने वाले लोग भी ख़ासकर सयाह इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस इलाके में वो मौजूद है तामीर और तरक्की और दीगर सहूलियात के लिहाज से कितना बेहतर है। करगिल शहर की सड़कों की हालत को लेकर मुसलसल अवामी शिकायत के बाद हमने ग्राउंड ज़ीरो से जो रिपोर्ट ली है वो यकीनन हैरान कर देने वाली है। लाल चौक से सर्कुलर रोड और पॉइंट जाने वाली अहम सड़क की खस्ता हालत सड़क ही बयान कर रही है। इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ गाड़ियों को बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी बाइस से परेशानी बन चुका है। इसी तरह खुमनी चौक से हुसैनी पार्क को जाने वाली सड़क का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। वहीं अकबाल पुल से शहर की तरफ आने वाली सड़क की हालत किसी जंगज़दा इलाके की सड़कों जैसी बनी हुई है, जहां जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं जिनमें जमा गंदा पानी न सिर्फ गाड़ियों को बल्कि राहगीरों के लिए भी बाइस से मुशक्क़त बनी हुई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन सड़कों से रोज़ाना हिल काउंसिल, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लका महकमे के ज़िम्मेदारान सुबह शाम गुज़रते हैं। एक तरफ यूटी हुक्काम और हिल काउंसिल इंतज़ामिया ये दावा करते हैं कि यूटी बनने के बाद पैसा पानी की तरह बरस रही है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर निगाह डालते हैं तो हालात इसके बरअक्स नज़र आ रहा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ज़िला हेडक्वार्टर के सड़कों की हालत ऐसी है तो दही और दूर दराज इलाकों की हालत क्या होगी। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बहुत सारे लोगों और राहगीरों ने सड़कों की खस्ताहाली को लेकर हुकूमत की सरत मोहरी पर सवाल उठाया है। इनका कहना है कि एक तरफ यूटी इंतज़ामिया करगिल ज़िले में सयाहत को बढ़ावा देने का दावा कर रहा है, वहीं ज़िला हेडक्वार्टर की सड़कों और गली कोचों की हालत रोज़ बरोज़ बदतर बने हुए हैं। क्या ऐसे हालात में सयाह यहाँ रुकने को तरजीह देंगे? लोगों का ये सवाल भी वजह है कि मज़कूरा सड़कों को 6 महीने पहले मैकेडमाइज़ किया गया था, ताहम इतने कम मुद्दत में सड़कों के खस्ताहाली की वजूहात क्या हैं? पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। जो हस्ताहाल है सर, एक्चुअली इसको हुआ तो शायद साल भी नहीं हो गए है ना, लगा हुआ मटेरियल लगा के। हाँ, मटेरियल लगा के तो 1 साल भी नहीं हुआ। देखो आप ये देख सकता है गाड़ियों की कितना दिक्कत होता है। अभी तो बारिश होते जैसे पानी, आप देखो यहाँ पे देखो आप पानी है तो हमें पता नहीं चलता ड्राइवर को, तो इससे गाड़ी को भी नुकसान है और कुछ भी हो सकता है, इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हस्ताहाल है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, ये ठेकेदार का भी कमी है और खासकर हमारे जो है ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत कमज़ोरी है। कौंसल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, डीसी साहब हुआ, ये सब गफलत में। तो उनसे ये गुजारिश करना कि इनके देखे कंट्रेक्टर को दोबारा इनको रिपेयरिंग होना चाहिए। बिल्कुल मैंने ख़राब दुखी कहना था उनसे मैंने स्टोन नहीं आती स्टोन लगी तारकुल था मैंने यो रोड पर सर्कुलर रोड है नो मैंने खस्ता हालात जो है एडमिनिस्ट्रेशन मैंने काफ़ी जो मैंने नज़रअंदाज बस रोड हालात, हालांकि मेन सिटी इंडे जो मेन सिटी मैंने या टूरिस्ट वूरिस्ट होना आतास्तान में देने गिन लेकिन ख़राब दुख एडमिनिस्ट्रेशन अपील इंजन सक मरामत बस तुम्हारे बस चोना तुम्हारे 6 रुपये कैसा जो दिन खड्डा सोसे माने दे रात होते माने की लाचोन मेन सिटी जो दा माने बढ़िया बस 4 रोज दे आता जल्दी माने सिटी दे दो कम से कम मेन रोड पे रंगा अस्पताल तामाना माना अकर जी साको बिल्कुल खराब हो गया माना परेशानी शेंदू माना खतरनाक खड्डा तो जो माना गाड़ी स्टूल खान यों खान पेशेंट वेशन सबसे खास कर डिलीवरी पेशेंट माना मुश्किल छन में परेशानी छन यार दुनिया में खड्डा तो जो माना चीशी बंद तो नाम ने माना मरचो चीज छूता दे तो चीज माना चांग पतिशा में दुला में क्रम ता से रोड से 4 गोसो। देखो जनाब, ये रोड तो पहले से ऐसा ही था, तो ये टोन बनने के बाद मतलब ये यूटी लद्दाख बनने के बाद भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टोन का सर्कल जो है हमारे आरएमबी के अंदर आना चाहिए था, इसको एनएचडीसीएल के अंदर किया गया है। तो एनएचडीसीएल ने ऑलरेडी इस पर पहले मैगडम अच्छा बिछा हुआ था, इसके बाद दोबारा मैगडम बिछा दिया गया और ये सीज़न से और ऑफ सीज़न इन्होंने अक्टूबर नवंबर में जो कि पिछले साल जो कि फिजिबल नहीं था,
ये मैगडमाइजेशन के लिए ये फिजिबल नहीं था। उस टाइम उन्होंने ये मैगडम बिछा के वो नीचे वाला मैगडम जो अच्छी तरह बिछा हुआ था उस पर कचरा करके निकल गया है। तो ऑलरेडी हम एज ए में वार्ड काउंसलर में हमने ये हाई अथॉरिटी से बिठाया है, तो हमें इश्योरेंस दिया है कि ये साहू साहब और ये जो हमारे NHDCL के हायर डिपार्टमेंट ने की, इसको इसी में मई जून के सीज़न में दोबारा मैगडमाइज किया जाएगा। देखो ये टूरिज़्म के लिए बिल्कुल ये फिजिबल रोड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें 3 चीज़ टूरिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो सड़क, पानी, बिजली, बेसिक जो नीड्स है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये सड़क जो है ना, एक 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी हमारा टोन के अंदर ये सारा सड़क ख़राब हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी RMB के अंदर था, तो उस टाइम उनको मेंटेनेंस का कुछ करने के लिए वो मिलता था। अभी ऑलरेडी ये विद इन टोन जो है सर्कुलर रोड जो भी हो वो सारा ये NHDCL के हाथ में दे दिया है। तो मेरे हिसाब से UT एडमिनिस्ट्रेशन को ये RMB के अंदर रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्जेन है, उनके पास मेन पावर है सारे हैं। तो अभी NHDCL के अंदर दिया तो क्या हुआ है कि उनके पास एक JA ले दे के करगिल में वो सारे सड़कों को देते हैं, उनको ये भी नहीं है कि ले करगिल। हमने ऑलरेडी ये UT एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि आप बड़े काम ऑलरेडी बड़ा प्रोजेक्ट NHDCL को दीजिए, ये छोटा काम जो है हमारे यहाँ पे लाइंग, ये मैगडमाइज लाइंग करना और ये थोड़ा ड्रेनेज वगैरह ये NHDCL फुटपाथ वगैरह NHDCL को दिया, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। तो ये टूरिज़्म के लिए तो छोड़ो, आम पब्लिक के लिए हमारे सफ़र बनता है। ये बरूच से बाज़ार में जो रोड ये खड्डे बन के है, ये हमारे आम लोगों के लिए, टूरिस्ट तो छोड़ो, टूरिस्ट तो ऑलरेडी इनको ले तो इफेक्ट ही है। ये हमारे लिए टोन को दिखाने के लिए, देखो ना आप, ये टोन नहीं बोल सकता अभी इसको, अब ड्रेनेज का मसला, ये सफाई का मसला है, हर चीज़ के लिए। भी हमने CC साहब से भी उठाया था, CC साहब ने भी इसके लिए 2-4 बार मीटिंग भी किया है और उन्होंने भी दिया। ये ऑलरेडी UT एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से ये इनका, क्योंकि अगर RMB के पास रखता या हमारे एजेंसी के पास रखता, AC साहब के पास रखता, तो ये CC साहब कुछ भी करके इसको कर देता। ऑलरेडी ये देखो CC साहब का ये UT एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ऊपर से आता है इनको इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे NHDCL ये CC साहब ने तो नहीं लाया है, ये तो ऊपर UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा यहाँ पे मैगडमाइज के लिए। क्योंकि अगर ये 3-4 करोड़ रुपया अक्टूबर-नवंबर में इन्होंने मैगडमाइज पर खर्चा किया, अगर ये CC साहब से या यहाँ के काउंसलर से या हमारे से अगर मिल के अगर हमारे से कुछ वो लेके करता, तो ये तरकोल जो इतना ख़राब होता ना, ये पैसा दूसरे काम में भी बच सकता था। हम पब्लिक के लिए बहुत दरबीदार होते हैं, बहुत परेशानी होते हैं, गाड़ियों को गुजरना दिक्कत होता है, काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो बहुत शुक्रिया। सभी देख रहे हैं कि क्या हालत है यहाँ का, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासकर सिटी के आसपास में, क्योंकि रोड काफ़ी खस्ता हालत में है। मैकडम लगाते हैं, दूसरे दिन फिर उसी मैकडम को खोद देते हैं, तो मरम्मत करने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर हो, पेशेंट हो, हर एक इस रोड पे सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना है। यही समझता हूँ कि जो भी मुतल्लिका हुकाम है कि इस रोड को जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक किया जाए, ताकि लोगों को चलने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द बनाए, क्योंकि देखो ये तो मेन सिटी है, पता नहीं क्यों इस तरह रखा है। यहाँ भी देखो आप, और वो ऊपर जो बरी की तरफ जाता है वहाँ भी देख सकते हो आप, पता नहीं क्यों इस तरह रखा है। लेकिन जहाँ तक जो लेके जो सिटी की रोड है बहुत अच्छी तरह बना हुआ है, पता नहीं यहाँ लोग रोज़ बोलते हैं, रोज़ कहते हैं कि कोई आके यहाँ पे बनाए इसको, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब जल्दी एक्शन उठाना चाहिए, जिसने भी बनाया होगा, पता नहीं कोई बोलने वाला नहीं है ना तो कोई सुनने वाला है, इसको जल्दी बनाना चाहिए मुतालिबा है, क्योंकि इसको जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो मेन रोड है, सिटी है। क्योंकि बाहर के लोग जो आते हैं वो लोग भी बोलते पता नहीं यहाँ रोड कैसे कैसे बना के रखे हुए। जी जी। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।